हमारे साथ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हामिद अल मशरकी खान साहब जुड़ रहे हैं। हामिद, जरा आपसे हम जानना चाहेंगे इस वक्त ताजा अपडेट अगर आप हमें दे पाएं। इमरान खान नेशनल असेंबली पहुंचे, हमने तस्वीरें देखी हैं, क्या कुछ अभी अपडेट आप दे पाएंगे हमें? देखें, बात यह है कि सुबह से आप देख रहे हैं कि सेशन के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन वोटिंग का अभी तक कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा कि नो कॉन्फिडेंस वोटिंग हो जाएगी। वोटिंग का अभी तक कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही। लेकिन कि मैं आपको बताऊं कि 12 बजे के बाद बिल्कुल ऐसे ही है कि ये सारा कुछ जो अपोजिशन सुबह से वेट कर रही है वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड है कि उनकी तरफ से कुछ भी एक्शन हो सकता है। लेकिन वहीं पर हुकूमत बड़ी डिटरमिन है कि जी वो किसी भी प्रेशर में नहीं आएंगे और वो कोशिश करेंगे कि जो उन्होंने रिव्यू की एप्लीकेशन सबमिट की है, कोर्ट उसका फैसला पहले करे। और अगर ये सूरत हाल हो गई तो फिर ये जो है स्पीकर साहब ये मंडे तक केस को एडजर्न भी, इसको सेशन को एडजर्न भी कर सकते हैं। और अगर मंडे तक एडजर्न हो गया तो कल इमरान खान अपना पावर शो भी कर रहे हैं और इमरान खान ने जो बागी अरकान हैं उनके खिलाफ रेफरेंस भी भेज दिया है। खबर भी है कि इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी रेफरेंस भेजने की बात हो रही है। तो मामलात जो हैं वो अभी तक सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। अब हामिद साहब, जरा दो तीन चीजें आपसे समझना चाहेंगे। जो पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से तमाम तरह की खबरें आ रही हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि इमरान खान, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इनको अरेस्ट किया जा सकता है अगर वोटिंग नहीं हुई। अब स्पेशल बेंच जिस तरह से बैठी है, जो कुछ हुआ उसे एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने नाफरमानी माना है, लिहाजा यह कदम उठाया गया कि अब 12 बजे स्पेशल बेंच बैठ रही है। तो उस हवाले से क्या खबर? देखिए, अभी तक ये स्पेकुलेशन है। अगर कोर्ट ऐसी कोई एक्शन लेगा तो मैं जैसे बार बार कह रहा हूं कि पब्लिक सेंटीमेंट बहुत ज्यादा इमरान खान के हक में है और मुल्क में अनारकी फैल सकती है। सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऐसा फैसला नहीं करेगा जिससे ये तासुर जाए कि सुप्रीम कोर्ट हाथ से ट्रे में पकड़कर हुकूमत जो है वो अपोजिशन को दे रहा है। एक लीगल, लेजिस्लेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, उसको मुकम्मल होना चाहिए। उसके बिना ये तासुर जाएगा कि हुकूमत जो है वो शायद जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी और इसलिए अदालत ने जबरदस्ती प्लेट में रखकर हुकूमत जो है वो अपोजिशन को दी है। मैं नहीं समझता कि चीफ जस्टिस ऐसा कोई भी एक्शन करेंगे। हामिद साहब, ये बताइए, जो कैबिनेट की मीटिंग ली इमरान खान ने, उसमें क्या कुछ फैसले हुए हैं? उस बाबत कोई खबर आपके पास हो? क्योंकि दो अहम फैसले हुए हैं। बिल्कुल, उसके दो अहम फैसले हुए हैं। एक तो फैसला ये है कि जी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके खिलाफ भी रेफरेंस भेजा जाए कि उन्होंने ये क्यों कहा कि मैं 7 माह से पहले यानी अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं करा सकता, जबकि उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है कि वो हर वक्त 90 डेज में इलेक्शन कराने के लिए तैयार रहें। ये उनकी आईनी जिम्मेदारी है। सेकंड बात ये की जा रही है कि कोशिश ये की जा रही है कि ये लेटर जो है, जो जो डिप्लोमेटिक लेटर है, ये अगर ज्यादा बात हुई तो चीफ जस्टिस और जो है वो पब्लिकली भी शायद डी क्लासिफाइड कर दिया जाए। अब जिस लेटर का आप जिक्र कर रहे हैं, वो लेटर के बारे में लगातार इमरान खान ने कल जब संबोधन किया अपना, जब उन्होंने भाषण दिया उसमें उन्होंने जिक्र किया था उस लेटर का। तो वो लेटर के लिए ही उन्होंने सचिव और अपर सचिव को तलब भी किया है सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल, गवर्नमेंट जो है ना वो अब आखिरी मिनट तक ये चाह रही है कि जी आवाम को भी पता चल जाए और वो इदारे जिन्होंने लेटर को देखे बगैर फैसला किया है वो लेटर देखें और उसके बाद फैसला करें कि क्या इस हुकूमत को इसलिए चले जाना चाहिए कि ये अमेरिका की या किसी मुल्क की इसमें खुशनुदी है या किसी मुल्क को खुश करने के लिए है। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर कल को अगर कोई केस चलेगा तो ये सब जिम्मेदार होंगे। इमरान खान ये चाहते हैं कि सबको पता हो ताकि कोई कल को अपनी जिम्मेदारी से बरी ज़ुबान ना हो। जी, मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच आपको बता दें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सचिव और अपर सचिव को तलब किया है, यानी जिस लेटर का जिक्र इमरान खान ने कल अपने संबोधन में किया था, उस लेटर में क्या है वो लेटर जो है इमरान खान सौंपेंगे, उसके बारे में बताएंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। इसलिए सचिव और अपर सचिव को तलब किया गया। जो जानकारियां मिल रही हैं, हालांकि स्पेकुलेशन बता रहे थे हामिद अल मशरकी जिनसे हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि स्पेकुलेशन है। इस तरह की भी खबरें आ रही थी पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से कि इमरान खान और साथ ही साथ जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है अगर वोटिंग शुरू नहीं हुई। और विपक्ष लगातार, हम तमाम जो विपक्षी दल हैं पाकिस्तान के, वो वोटिंग कराने की बात पर अड़े हुए हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब नेशनल असेंबली यानी पाकिस्तान की संसद में पहुंचे हैं इमरान खान। हामिद लगातार हमारे साथ बने हैं। हामिद, कुछ और अपडेट अगर आपके पास हो तो जरा वो भी हमें बताएं।
जी जी, अभी तक तो यही है कि इस इमरान खान जो नेशनल असेंबली आए हैं, इससे ये भी एज्यूम किया जा रहा है कि शायद इमरान खान अभी वोटिंग कराएंगे और नेशनल असेंबली हॉल में जाएंगे और वोटिंग होगी। और मैं आपको ये बता दूं, अगर प्राइम मिनिस्टर खुद बैठे हुए वोटिंग हुई तो हो सकता है कि 10-15 लोग इमरान खान के हक में बैठ जाएं और ये सारा कुछ जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ही फेल हो जाए और अपोजिशन जो है वो अपना मुंह तकती रह जाए और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान फिर जीत जाए। ये भी मैं आपको बता दूं, अगर इमरान खान अगर आए हैं तो उनके पास कोई कुछ पक्का प्लान है तो वो जी, नेशनल असेंबली हामिद में जरा ये समझना चाहेंगे, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। आपने कहा कि इमरान खान जिस तरह से नेशनल असेंबली खुद पहुंचे हैं, देर रात पहुंचे हैं, दिन भर उनका इंतजार होता रहा, तमाम जो ऑपोजिशन है वो ये कह रहा था कि इमरान खान क्यों यहां नहीं आए हैं, तो यानी उनका आना जो है, ऊंट किसी और करवट भी बैठ सकता है, ये आप कह रहे हैं, यानी इमरान खान का आना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ऐसे में। बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरे कहने का मकसद है कि अगर इमरान खान नेशनल असेंबली में चले जाते हैं और अगर अभी वोटिंग होती है तो मैं आपको ये बता दूं कि इसका मतलब है कि इमरान खान ने अलाइज को वापस किसी न किसी को मिला लिया है और वो जो 7-8 वोटों का फर्क है वो इमरान खान ने किसी तरह भी पूरा कर लिया है और पूरी तहरीक अदम एतमाद ही नाकाम होने जा रही है। यानी ये जो इतना वक्त इमरान खान ने लिया है, इसमें वो पूरा होमवर्क करके आए, आप ये कह रहे हैं? जी, मेरा यही ख्याल है कि अगर वो असेंबली, अभी वो नेशनल असेंबली में आए हैं, अभी वो उस हॉल में नहीं गए जहां पर वोटिंग होनी है, तो अगर वो वोटिंग के लिए उधर चले गए तो इसका मतलब है कि वो पूरी तैयारी के साथ है और उनको पूरा यकीन है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी वो फेल करवाएंगे और उनको जो है वो अपोजिशन को डिफीट होगी। और इस बीच खबरें ये भी आ रही थी, वो कितनी सही हामिद साहब की, जनरल बाजवा और आईएसआई चीफ से भी मिले इमरान खान? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसी कोई कंफर्म खबर नहीं है। तो कल मुलाकात हुई थी डीजी आईएसआई से जो ऑफिशियल थी, आज की मुलाकात कोई खबर नहीं है। आज तो वो शौकत खानम के लिए गए थे और दूसरा, लेकिन ये कि ऑफिशियल कोई कंफर्म नहीं है, मतलब बैकडोर में कोई हुई हो तो मैं कह नहीं सकता। हमारे साथ इस वक्त अली ताहिर साहब भी जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अली ताहिर साहब, इमरान खान जिस तरह से पहुंचे हैं नेशनल असेंबली, किस तरह से देखा जाए इस घटनाक्रम को, जिस तरह से इमरान खान पहुंचे हैं अब नेशनल असेंबली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वो आखिरी बॉल का जो मैच था वो बड़ा अपने क्लाइमेक्स तक पहुंच गया, सुपर ओवर में भी चला गया है और इस वक्त सुपर ओवर चल रहा है। बात बड़ी सिंपल है कि पाकिस्तान में एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट और बाकी जो सुपीरियर जुडिशरी है उसके फॉर्म के अंदर, और कोर्ट को अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करवाना आता है। आज रात को 12 बजे तक टाइम था स्पीकर के पास कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वो वोट करवा लेते। बड़ा कैटेगोरिकल मैं बात कर रहा हूं कि मुझे फिलहाल ये लग रहा है कि 1 घंटा 20 मिनट बचे हुए हैं 12 बजने में पाकिस्तान में। मुझे ये लग रहा है कि शायद स्पीकर ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन एक दफा दोबारा करने लगे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के स्पेसिफिक डायरेक्शंस जो इशू हुए हैं उसकी भी वायोलेशन करने लगे हैं। तो मैं समझता हूं कि अब खान साहब तो खैर असेंबली के अंदर जो मर्जी करें, अहम डेवलपमेंट सबसे ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इट इज नाउ अबाउट टू सिट डाउन। वो अब इस के ऊपर क्या फैसला लेते हैं ये देखना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को बचाया जाए और एक ही तरीका है जमहूरियत को, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को आगे चलाने का, कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगले 1 घंटे और 20 मिनट के अंदर अंदर, बल्कि अगले 1 घंटे और 19 मिनट के अंदर अंदर हो जाए। तो खान साहब का जो अब एंड है वो इस असेंबली के अंदर ही होगा अगर ऑपोजिशन नंबर्स पूरे कर जाती है। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। इस बीच एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, पाकिस्तानी संसद की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। शहबाज शरीफ संसद पहुंचे हुए हैं, विपक्ष फौरन वोटिंग की मांग कर रहा है, जबरदस्त नारेबाजी हो रही है। पीपीपी के सांसद एक जरदारी सब पर भारी के, एक जरदारी सब पर भारी, इस तरह के नारे लगा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले के मनाज़िर आपने देखे। अब से कुछ देर पहले के मनाज़िर आपने देखे।
और हमारे साथ तमाम इस वक्त मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर आसिफ रमीज भी हमारे से जुड़ गए हैं। आसिफ साहब, आपसे जरा समझना चाहेंगे, अभी संसद की कार्यवाही जो है फिर से एक बार शुरू हो गई है और जबरदस्त नारेबाजी हो रही है, एक जरदारी सब पर भारी, यानी विपक्ष जो है लगातार हमलावर है। सुबह से हम देख रहे हैं और वो लगातार वोटिंग की मांग कर रहे हैं। इमरान खान अब संसद पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच 12 बजे से बैठने वाली है। किस तरह से देखें इस पूरे घटनाक्रम को? आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है सर। जी देखें, इस घटनाक्रम को मुझे ऐसे देखना है कि अगर आप देखते हैं हमारे जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो कह रहे हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और उधर इमरान खान साहब जो हैं वो तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। और वो तारीफ किसकी? इंडिया की। वो वही इंडिया जिसके वो 3-3.5 साल तक जो उन्होंने उनकी मुखालफत करी, उनके फॉरेन पॉलिसी की मुखालफत करी, और अब ऐसी एक लाचारी आ गई, ऐसी एक मजबूरी आ गई, ऐसा एक विक्टिम कार्ड खेलने की नौबत आ गई कि उनको बार बार हिंदुस्तान की उस असलियत को पेश करने की नौबत आ गई है और वो उसको कर रहे हैं। अचानक से हमने देखा है कि ये फॉरेन पॉलिसीज का जो एक होता है ना, वो जिन निकलना वो उससे चिराग के अंदर से, हमने बहुत ज़माने तक देखा कि ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे रुके हुए थे। उधर इमरान खान साहब ने फॉरेन पॉलिसी की बात करी और इधर महमूद कुरैशी साहब ने करी, और दोनों में बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन ये दिख रही है हमें कि इमरान साहब तो कह रहे हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत सॉलिड है, और हमारे जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है वो वहाँ के कौम के लिए उनके हक में नहीं है। इसका मतलब है कि वो अपने फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं अपनी ही प्राइम मिनिस्टरशिप के दरमियान में। कहीं ना कहीं इशारा उनका वो है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जो इशारा होता है उसकी तरफ वो जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वहाँ की फॉरेन पॉलिसी जो है वो कौन कंट्रोल करता है। दूसरी तरफ अचानक से शाह महमूद कुरैशी साहब की आप अगर आज की स्पीच भी सुन रहे, जिसपे उन्होंने तारीख पे तारीख, जो मैंने अपनी बात की शुरुआत करी थी, उस पे उन्होंने कहा था, और पूरे फॉरेन पॉलिसी की चर्चा वो कर रहे हैं और वो अपने फॉरेन पॉलिसी की तारीफ कर रहे हैं। तो ये बड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो खुद उनके प्राइम मिनिस्टर में और खुद उनके फॉरेन मिनिस्टर के अंदर वो देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे इसको मैं ऐसे देख रहा हूं कि इमरान खान साहब के पास अभी कोई ऑप्शन तो है नहीं सिवाय इसके कि वो इंटेंशनल प्रोक्रेस्टिनेशन करें और किसी भी तरह से टाइम बाय करें। हालांकि ये बहुत ही एक रिस्की गेम है, वो इसलिए कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स में बहुत फर्क है। और अगर आप पाकिस्तान की तारीख को देखें, पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री को देखें, तो कितने बार तख्ता पलट हुआ है, कितने लोगों को वहां पे, यहाँ तक के ट्रीजन का जो मामला आया था वो जनरल मुशर्रफ पे भी चली थी बात, कई लोगों को वहां पे फांसियां भी हुई है। आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एक कैटेगोरिकली उन्होंने एक अपने जजमेंट में जो ये कहा है कि भाई आपको किसी भी तरह से एक इस पे आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन पे बात करके इसको क्लोज करना है, और आपको कहा तो गया था कि आप आज ही करें, लेकिन ये जो डिले हो रहा है तो यकीनन वो अपने तमाम उन जो उनको मशवरा देते होंगे इमरान खान और उनकी टीम को, उनसे मशवरा कर रहे होंगे, क्योंकि आर्टिकल 6 अगर आप देखते हैं, आर्टिकल 6 में ये बिल्कुल क्लियर है कि वो ट्रीजन पे चले जाएंगे। और उसके बाद जो अगर एक तो हुआ है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात आ जाएगी, और दूसरा ये है कि उनके देशद्रोही के खिलाफ और अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो चीजें उन्होंने करी है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साबित हो गई है, इस अपने ही बनाए हुए जाल में इमरान खान इस तरह से कहते हैं ना फंसते जा रहे हैं, दलदल में चलते चले जा रहे हैं, और उनको ये लग रहा है कि पता नहीं आखिर में मरता क्या नहीं करता। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर तो वो नो कॉन्फिडेंस वोट को और इस मोशन को, और ये डेमोक्रेटिक राइट है अपोजिशन की, ये अलग बात है कि वो ये कह रहे हैं कि इस पे इंटरनेशनल और फॉरेन एजेंडा है और कॉन्स्पिरेंसी है, वो एक अलग चर्चे का विषय है। लेकिन इस वक्त जो वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और किसी भी तरह से टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए था। और अगर वो कर भी रहे तो वो बहुत ज्यादा एक रिस्क ले रहे हैं, और मुझे लगता है कि आखिरी बॉल पे वो 6 नहीं मार रहे, कहीं ना कहीं वो हिट विकेट हो रहे हैं और होते हुए जा रहे हैं। लेकिन सबसे जो ज्यादा सरप्राइजिंग बात यहाँ पे समझ में आई है, वो दो चेहरे जो दो लोगों के दिखे इन पूरी चीजों में जो मैं एनालाइज कर रहा हूं। एक तो ये चेहरा जो इमरान खान ने अचानक से इस्टेब्लिशमेंट को, चाहे वो दिखाने के लिए या डराने के लिए या मैसेज देने के लिए, हिंदुस्तान की तारीफ करना, लेकिन हिंदुस्तान की वो तारीफ करना जो हकीकत है, जो सारी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है, मजबूरन किसी भी वजह से आज इमरान खान को भी करना पड़ रहा है। और दूसरा चेहरा मरियम नवाज का जो दिख रहा है, वो ये दिख रहा है
मैं आपको भाई ये बताऊं कि मरियम नवाज के बारे में और नवाज शरीफ के बारे में और उनकी पार्टी के बारे में, उनके जब उनका जो टर्म था, उनकी रिजीम थी, तो लोग ये कहते थे कि हिंदुस्तान की तरफ उनका कहीं ना कहीं झुकाव है। लेकिन आज जब इमरान खान ने हिंदुस्तान की तरफ झुकाव मजबूरन दिखाया है, तो वैसी सिचुएशन में मरियम नवाज का यू टर्न लेना और ये कहना कि वो हिंदुस्तान और भारत ही क्यों नहीं चले जाते हैं, ये दो चेहरे दिखा रहे हैं। और इन तमाम चेहरों में जो एक अहम चीज बात जो समझ में आ रही है सामने, वो ये आ रही है कि अभी जो आने वाले हमारे प्रधानमंत्री, वहां पाकिस्तान के जो आने वाले प्रधानमंत्री जिनकी बात चल रही शहबाज शरीफ की, जिसके बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, अगर ये नो कॉन्फिडेंस हो जाता है, ये मोशन अगर पूरी तरह से फ्लोर पे टेस्ट हो जाए, तो मुझे लगता है कि वो बन भी जाएंगे। वो क्या कह रहे हैं, जिसके बारे में इमरान खान ने अपनी उसी स्पीच में, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान की, भारत की तारीफ 3 बार बहुत ही जोरदार तरीके से करी है कि कोई पूरी सुपर पावर जो है पूरे वर्ल्ड में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देख सके। और वो ये जो हिंदुस्तान की तारीफ पे तारीफ करते जा रहे थे, उसी में उन्होंने ये भी कहा था, जो मैं आपको कह रहा हूं कि आपके शहबाज शरीफ ने जो कहा था कि बेगर्स कांट बी द चूजर्स। अब ये जो एक स्टेटमेंट है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि जो आने वाले प्रधानमंत्री है वो खुद अपने आप में पहले ही से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम बेगर हैं। आप और हम कहेंगे तो हमें लगेगा कि वो तो कोई बाहरी है। सर, मैं आता हूं सर आपके पास, कुछ और बातें आपसे समझेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर दे दें कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। संसद की कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है, जैसे कि हमने आपको तस्वीरों में भी दिखाया। इधर सुप्रीम कोर्ट भी खुल रहा है, संसद में क्या कुछ हो रहा है इस पर कोर्ट भी नजर बनाए हुए है। पाकिस्तान की मीडिया से यह भी खबर है कि अगर तय वक्त पर वोटिंग नहीं होती है, इमरान सरकार अगर वोटिंग नहीं कराती है, तो सुप्रीम कोर्ट इमरान खान की गिरफ्तारी के आदेश भी दे सकता है। इमरान खान के साथ साथ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को भी अरेस्ट करने का आदेश, फरमान सुप्रीम कोर्ट दे सकता है अगर संसद में आज तय वक्त तक वोटिंग नहीं होती है। फिलहाल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर की बात जरा आपको सुनाते हैं। पहले देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के एक बहुत ही करीबी साथी हैं, उनके साथ मैं काफ़ी देर से बातचीत कर रहा था और अभी भी वो मेरे करीबी खड़े हैं। तकरीबन हम पिछले 1-1.5 घंटे से साथ ही हैं और हम प्राइम मिनिस्टर हाउस के बिल्कुल करीब हैं। और उन्होंने मुझे ये बताया कि कल रात को एक मीटिंग थी और उस मीटिंग में ये तजवीज़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दी गई थी कि एक अहम शख्सियत को डी नोटिफाई कर दिया जाए। तो वहाँ पर जो 5-6 लोग मौजूद थे, उनमें से जुल्फी बुखारी साहब ने बहुत लाउडली इस तजवीज़ को अपोज किया और उन्होंने कहा कि ये काम ना करें, इस तरह फिर हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और पूरा सिस्टम अगर जाएगा तो उसमें हम लूजर होंगे। एक और मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने भी जुल्फी बुखारी की तारीफ की, लेकिन एक जो प्राइम मिनिस्टर साहब के काफ़ी अच्छे से जो तर्जुमान हैं, वो इसरार कर रहे थे कि नहीं, ये काम कर दिया जाए। बहरहाल ये इस पर काफ़ी देर तक तबादला ख्याल हुआ और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ठीक है, फिलहाल हम इसको रहने देते हैं और कल देखेंगे। तो अब जो मेरी इत्तला है वो यही है कि शाम तक प्राइम मिनिस्टर साहब को ये तजवीज़ दी जा रही थी, लेकिन अभी उन्होंने फैसला किया कि वो जो लेटर है या केबल है जिसकी वजह से ये सारा तनाज़ा खड़ा हुआ है, तो वो किसी तरीके से स्पीकर साहब को और चीफ जस्टिस साहब को दिखा दिया जाए, उन तक वो चीज़ पहुँचा दी जाए और कोशिश की जाए कि ये सारा काम 12 बजे से पहले हो जाए। लेकिन अब तो 12 बजने में तकरीबन 1.25 घंटा रह गया है, तो अब पता नहीं कि ये काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन ये जो खबरें थी कि किसी अहम शख्सियत को डी नोटिफाई किया जा सकता है, ये खबरें बेबुनियाद नहीं थी और प्राइम मिनिस्टर को उनके कुछ जो करीबी लोग हैं उन्होंने मशवरा दिया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के करीबी हलकों के अंदर से ही कुछ जो जुल्फी बुखारी जैसे लोग हैं उन्होंने इसकी मुखालफत की और प्राइम मिनिस्टर को वार्न किया कि इसके बहुत भयानक नताइज निकल सकते हैं और सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो सकता है। तो फिलहाल ये जो तजवीज़ है इस पर अब गौर नहीं हो रहा। अब कोशिश की जा रही है कि वो जो खत है वो खत स्पीकर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक पहुंचा दिया जाए। तो ये सूरत हाल है, लेकिन अब टाइम जो है वो काफ़ी गुजर चुका है और मुझे लग रहा है कि अगर वोटिंग ना हो सकी 12 बजे तक तो उसके बाद 12 बज के 1 मिनट के बाद फिर शायद
चीफ जस्टिस साहब के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा और वो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर देंगे। अली ताहिर साहब, जरा आपसे हम समझना चाहेंगे, आज हम सुबह से दिन भर से पाकिस्तानी मीडिया को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबका यह कहना है कि आज फैसला जरूर होगा। उस विषय में आपको क्या लगता है, उस सब्जेक्ट में आपको क्या लगता है? और दूसरा, कल जिस तरह से हमने जो स्पीच सुनी इमरान खान की, उन्होंने अमेरिका को अपने स्पीच के जरिए सीधे सीधे आंख दिखाने की कोशिश की, हिंदुस्तान की जबरदस्त तरीके से एक बार नहीं 3-3 बार तारीफ की, और साथ साथ उन्होंने यह भी कह दिया कि शाहबाज शरीफ को मैं वो अचकन नहीं पहनने दूंगा किसी भी कीमत पर, और इस्तीफा नहीं दूंगा। अच्छा देखिए, आपके सवाल के दो पार्ट्स हैं, एक तो है पॉलिटिकल पार्ट, एक लीगल पार्ट है। सबसे पहले मैं जरा लीगल पार्ट कवर कर लेता हूं, और वो ये है कि आज फैसला होगा या नहीं। तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज के आज ही फैसला होगा। 1 घंटा और 8 मिनट रह गए हैं। अगर पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट विल सिट डाउन एट मिडनाइट टुनाइट एंड दे विल इशू ऑर्डर्स। इस मुल्क की अदालतों को, इस मुल्क के इंस्टीट्यूशंस को अपने ऑर्डर्स को मनवाना आता है। पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस बड़े स्ट्रांग हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन की विल है वो ही पाकिस्तान में राइज होगी। जो जिसको पार्लियामेंट चाहेगी अपना लीडर ऑफ द हाउस बनाएगी। दैट इज नंबर 1। अब मैं नंबर 2 आ जाता हूं आपके पॉलिटिकल सवाल के ऊपर। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि अमेरिका को वजीर आजम साहब ने आंखें दिखाई, कोई पहले प्राइम मिनिस्टर नहीं है। हमारे कई चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं जो अमेरिका के साथ, देखें, अच्छे बुरे रिलेशंस मुल्कों के बीच में होते रहते हैं। कुछ कभी हाईज होते हैं, कभी लोज होते हैं, लेकिन पहले भी हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव्स रहे हैं जिन्होंने किसी ना किसी हद तक, बेशक वो 99 के न्यूक्लियर ब्लास्ट हो, बेशक वो 9/11 के बाद की सूरत हाल हो, बेशक वो अफगानिस्तान के अंदर बदलती हुई सूरत हाल हो, कहीं ना कहीं अप एंड डाउन, हाईज एंड लोज होते रहते हैं। नंबर 2 बात उन्होंने की कि शहबाज शरीफ को अचकन नहीं पहनने दूंगा। दैट इज नॉट अ पावर दैट इज रिटेन्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये फैसला पार्लियामेंट ने करना है। तो अगर वो चाहते हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो अचकन या शेरवानी ना पहने, यानी वजीर आजम ना बने, तो देन ही हैज टू रिटेन अ मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। उसके अलावा ये नहीं हो सकता। एक बंदा भी ये फैसला नहीं कर सकता कि कौन मुल्क का वजीर आजम होगा और कौन नहीं होगा, whosoever he may be and how highsoever he may be। अच्छा, तीसरी बात ये है कि उन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की। तो मैं देखें, मैं चाहता नहीं हूं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो या ऐसा हो, लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, दोनों मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी किसी हद तक इंडिपेंडेंट है, लेकिन दोनों, कोई भी नेशन दुनिया के अंदर आइलैंड नहीं होता। उसकी पॉलिसीज जो हैं बाकी दुनिया की पॉलिटिक्स से, अपने नेबर्स से और अपने एलायंस के हिसाब से जो है वो आगे पीछे होती है, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होती है। तो क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब बैठ के इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते रहे, हालांकि ही इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? दैट इज स्टिल बियॉन्ड मी। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दैट, बट आई एम नॉट हियर टुडे टू क्रिटिसाइज इंडियन फॉरेन पॉलिसी और टू सपोर्ट पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, बट इट श्योर वाज वेरी स्ट्रेंज टू सी द प्राइम मिनिस्टर स्टार्ट सेइंग कि शायद पाकिस्तान के अंदर कोई फॉरेन इंटरफेरेंस इतनी ज्यादा है कि शायद हमारे अंदर कोई एक 5th कॉलम मौजूद है। ठीक है सर, मैं लौटता हूं आपके पास। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि इमरान खान जो है नेशनल असेंबली पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले चीफ जस्टिस भी पहुंच चुके हैं इस वक्त, और पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का ताला जो है वो खोला गया है। और अब देखना होगा, जिस बात का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं वो ये कि वो लेटर जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सचिव और अपर सचिव को तलब किया है कि जिस लेटर का जिक्र इमरान खान कर रहे थे वो लेटर दिखाया जाए, जिसमें विदेशी साजिश का जिक्र किया गया था। तो अब जैसा कि अभी हमने दोनों मेहमानों से हम बात कर रहे हैं, अली ताहिर साहब से और प्रोफेसर आसिफ रमीज से, उन सबका यह कहना है कि फैसला आज ही होगा। अब देखने वाली बात होगी कि आज वोटिंग जो है अगर होती है तो कितनी देर में वो शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अब चूंकि दखल दिया है, नाफरमानी माना जिस तरह से इमरान सरकार की तरफ से जो किया गया और अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया गया और नेशनल असेंबली को भंग किया गया, उसे नाफरमानी एक तरह से माना है। तो अब सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच जो है वो रात 12 बजे बैठ रही है, जिसमें अब कुछ ही वक्त बाकी है। तो अब देखना होगा कि कुछ ही देर में किस तरह से ये सियासी ड्रामा जो दिन भर से चल रहा है वो किस करवट बैठता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।